गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे पिछली वीडियो में कक्षा 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 देखा था। आज आप सभी लोग वह एक्सरसाइज 1.2 पढ़िए। दिया है आपका, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला आपका है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न में दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में आपका संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में उपस्थित होती हैं। तो यह भी हमारा अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में उपस्थित होगा। इसलिए यह कथन आपका सत्य है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, सभी बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो चूंकि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, संख्या रेखा पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं और ये कह रहा है सिर्फ प्राकृतिक संख्या, चूंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 होती है। अब चूंकि देख लीजिए संख्या रेखा पर हम कैसे इस प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पर कैसे संख्या होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। लेफ्ट में आ जाएंगे, अब यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। देख ली, अब यहाँ पे चूंकि संख्या रेखा पर हमारा माइनस में भी संख्या होती है और प्लस में भी होती है, अर्थात ऋण भी होता है और धन भी होता है। चूंकि हमारा इस क्वेश्चन में कह रहा प्राकृतिक संख्या होती है, चूंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 धन में होती है और ये कह रहा है क्या, प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए यह कथन आपका असत्य है। अगला है आपका गा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी कथन असत्य है। क्यों असत्य है ये भी देख लीजिए। क्योंकि अभी हमने पहले में बताया था वास्तविक संख्या में सभी संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है और परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आती हैं। और चूंकि ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अर्थात सभी वास्तविक संख्या जो होती है, ये कह रहा है सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। सिर्फ अपरिमेय तो नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या भी होती है, इसमें पूर्ण संख्या भी होती है, अपरिमेय होती है, परिमेय होती है, आदि संख्याएं इस तरह से होती हैं। इसलिए यह कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले हम लिख लेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर कह रहा कि वर्गमूल, अब इन सभी संख्या का वर्गमूल कर दीजिए, इसका भी वर्गमूल कर लीजिए, इसका भी
इन सभी का वर्गमूल कर लीजिए। अब वर्गमूल इन सभी का निकाल लीजिए। 1 का 1 हो जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, धना पूर्ण संख्या नहीं आएगी, 3 का भी नहीं, और 4 का हो जाएगा आपका 2, और 5 का नहीं। तो ये आपकी अपरिमेय हो गई, ये भी अपरिमेय हो गई, लेकिन ये आपका √4 जो है ये तो हमारा हो गया क्या, परिमेय संख्या हो गई, और ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो नहीं हुआ, हमने देख लिया। तो ऐसी संख्या का एक वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमने देखा क्या है, 1 का नहीं निकला, 4 का भी नहीं निकला, ऐसे और भी संख्या यदि हम ले लें, 6 इसका भी नहीं निकलेगा, 7 का भी नहीं निकलेगा, 8 का भी नहीं निकलेगा, 9 का तो निकल जाएगा, 3 3 जा 9, और फिर उसके बाद ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो हमने देखा सभी संख्याओं के धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हुआ। फिर इसमें कह रहा है आपका ऐसी संख्या दीजिए जो एक परिमेय हो, तो हम ले लेंगे क्या, अब यहाँ आंसर में लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 बराबर आपका हो गया 2। एक कह रहा था तो हमने 1 लिख दिया। प्रश्न नंबर 3 कह रहा आपका दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू करके। पाइथागोरस प्रमेय सम त्रिभुज पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ये आपका जो क्षैतिज होता है उसे आधार, और जो ऊर्ध्वाधर उसे लंब कहते हैं, और जो ये दोनों को मिलाती है उसे कहते हैं कर्ण। इसका एक फार्मूला होता है कर्ण बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग रूट में। तो ये कह रहा है आपका, हम मान ले रहे हैं √5 को हम या 5 को हम तोड़ सकते हैं 4 + 1, 4 + 1 = 5। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ये कह रहा हमको निकालना है √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं, इसलिए हम इसको √ में ही ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। अब ये √4 का मान आपका हो जाएगा 2 × 2 + 1 × 1 करेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा। अब यहाँ से जब निकलेगा तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा +1। अब ये हम मान ले रहे हैं आधार, और ये हमारा हो जाएगा क्या, 1 लंब हो जाएगा। कर्ण बराबर हमारा आधार का वर्ग √ में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आधार यानी कि 2 का वर्ग + 1 का वर्ग, 2 दूना 4 + 1 हो जाएगा बराबर 5 के √5। इसी को हमको निरूपित करना है। तो अब हम संख्या रेखा एक ले लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे 0 1 के बाद 2 3। आधार हमारा है कितना 2,
तो यहाँ से यहाँ तक का आपका हो गया 2 और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे आप 1 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5। अब प्रकार के माध्यम से यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो √5 है, तो हम इधर लेके आएंगे तो भी 5 होगा, √5 ऐसे ही प्रकार से बढ़ाते हुए आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा होगा √5। यही हमारा P बिंदु क्या होगा, इसे मान ले रहे हैं P बिंदु, यही हमारा P बिंदु √5 होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स।